आज आप लोग को पढ़ा देते हैं। मैं आपको हिंदी साहित्य से एक कविता हार जीत। हार जीत ये दोनों एक दूसरे के आपको बोलते हैं कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द। और अब तक के आप लोग जितने कविता पढ़े वह सबके सब एक काव्य रचना थी। लेकिन अशोक वाजपेयी एक ऐसे कवि हुए जिनकी आज आपको गद्य रचना पढ़ना है। काव्य रचना तो अधिकांश कवि के होते हैं, लेकिन इनकी कविता आपको गद्य भाषा में प्रकाशित, गद्य रचना की तरह प्रकाशित हुई है। और अशोक वाजपेयी इसका शीर्षक भी बड़ा उत्तम रखे हैं, हार या जीत। ये दोनों को एक संग लाना बड़ा ही मुश्किल की बात है। इस कहने का अर्थ है, इस पाठ का दो शीर्षक, एक हार और एक जीत, लेकिन कवि दोनों को एक साथ सम्मिलित किए हैं। कवि अशोक वाजपेयी उस समय का, उस दौर का जिक्र करते हैं जिस समय आपको बोलते हैं कि भारत में राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा का शासन हुआ करता था। राजा जो बात कहता था उनकी सारी प्रजा उनके बातों को मानता था। राजा को तनिक सा भी इस बात का ख्याल नहीं रहता था कि हम जो युद्ध कर रहे हैं उचित है या अनुचित। जैसे आपको बताते हैं, आप सभी कोई थोड़ा गौर से सुनिएगा कि चित्तौड़गढ़ पर अलादीन आक्रमण किया था। किसके लिए? तो एक रानी पद्मावती के लिए। एक रानी के खातिर उसने कितने प्रजा को काटवाने का कार्य कर दिया या काटने का कार्य कर दिया। जो प्रजा अलादीन का, जो सैनिक युद्ध करने के लिए गया था, उनके घर में भी तो अपने सदस्य रहे होंगे। एक स्त्री के मांग को सुहागन बनाने के लिए राजा महाराजा हजारों स्त्रियों की मांग की सिंदूर छीन लिया करते थे। हजारों स्त्रियों के कहने का अर्थ है हाथ की चूड़ियां तोड़ दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति होती थी राजतंत्र व्यवस्था में। तो वहीं कवि लिखते हैं कि जब भी कभी युद्ध होता है, जब भी कभी अगर मान के चलते हैं बुआ संघर्ष होता है, तो युद्ध जब भी होता है तो अपने संग वह हार के साथ, अपने संग जीत के साथ साथ वह हार लेकर आता है। सिर्फ जीत ही नहीं होती, व्यक्ति की हार भी होती है। कोई भी संघर्ष हो, जैसे देखिए कवि लिखते हैं कि क्या है कि प्रजा युद्ध लड़ने गई हुई और युद्ध करके वापस आ रही। पूरे नगर को सजाया गया है, चारों तरफ दीपक जलाए गए हैं, खुशियां मनाई जा रही है, एक दूसरे की वाहवाही पर आपको बोलते हैं तालियां बजाई जा रही है। लेकिन आपको बोलते हैं कवि इस बात से काफी असंतुष्ट। अब कवि क्या लिखते हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिनकी जीत हुई है उनके परिवार वाले उत्सव मना रहे हैं। सारे शहर में रोशनी की जा रही है। पूरा जो शहर है आपको बोलते हैं कि आपको दीपक से सजाया जा चुका है, रोशनी किया जा रहा है। उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना रथ विजय प्राप्त करके लौट रही है। जो राज की जीत हुई है उनके सारे प्रजा को यह बता दिया गया है कि हमारी सेना युद्ध करने गई थी
और वह जीत कर वापस आ रही है, इसलिए तुम नगर को सजाओ, दीपक जलाओ, खुशियां मनाओ। उन्हें बताया गया है। नागरिकों में से ज्यादातर को यह भी नहीं पता है कि उनके संग शासक गए थे कि नहीं गए थे। किसी भी नागरिक को यह पता नहीं है कि हमारे सम्राट हमारे संग युद्ध में भाग लिए थे या नहीं लिए थे। उनके इस किस बात पर युद्ध था, किसी व्यक्ति को यह भी नहीं था है कि किस बात पर हमें लड़ने के लिए भेजा गया था। सिर्फ मुझे दूसरे राज्य पे आक्रमण करना है। मुझे यह भी नहीं पता है कि यह लड़ाई उचित है या अनुचित है, किस बात पर विवाद था, कौन सा कार्य था। किसी प्रजा को इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। अब आप जरा बताइए कि किसी को यह भी नहीं पता है कि हमारे शत्रु कौन थे। सभी को इसी को कहा गया है कि आप विजय पर्व मनाने की तैयारी में है। सभी कोई जीत हुई है। किससे जीत हुई है? किस व्यक्ति से हमारी पराजय थी, किस व्यक्ति से हमारी दुश्मनी थी? एक कड़वा सच्चाई आप लोग के सामने हम बताते हैं एक शिक्षक होने के नाते। जब भी कोई भारत का फौजी पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अगर युद्ध होता है या उससे संघर्ष करता है और गोलियों का निशाना बनाता है, तो वह सैनिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती है। वह मुझे रे भी नहीं बोला रहता है, गाली भी नहीं बोला रहता है। फिर भी हम उसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। तो कवि काफी अंदर डूबकर अपने साहित्य में इस रचना को लिखते हैं कि हमारा शत्रु कौन है, ये भी मुझे पता नहीं था। उनने ये असहाय है, यह स्पष्ट नहीं है कि विजय किसकी हुई है, सेना की हुई है, शासक की हुई है, नागरिक की हुई है या राजा की हुई है। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है या किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है। वही सब कि जीत किसकी हुई है, राजा की हुई है, नागरिक की हुई है, क्योंकि आपको बोलते हैं किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं है। नागरिकों को पता नहीं था कि कितने सैनिक गए हैं और कितने वापस आ रहे हैं और कितने की मृत्यु हो चुकी है, कितने खेत रहने वाली की सूची अप्रकाशित है। हमारे साथ में कितना सैनिक गया था और कितना सैनिक लौट कर आया है, कितना व्यक्ति मर चुका है, यह कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है। सिर्फ हम जश्न मना रहे हैं कि हमारी जीत हो चुकी है। हम यह नहीं देख रहे हैं कि हाँ हमारे भाई गए थे, हम 100 के संख्या में गए थे, उधर से हम 50 बन के लौट रहे हैं। सिर्फ हम जश्न मना रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, लेकिन हमारी जीत के साथ साथ हमारी हार भी लौटी है। क्योंकि जो सैनिक युद्ध में गए थे, जो वापस आ गए, उनके घर में खुशियां वापस आ गई है। लेकिन जिनका इकलौता घर का वारिस था और वह चला गया है और वह लौट कर नहीं आया है, उसके जीवन में इस विजय उत्सव का कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। उसके लिए हार लौट कर आया है। जिन बच्चों के पिताजी युद्ध में गए थे वह वापस चला आए, तो उनके पिता के साथ साथ उनके बच्चों की खुशियां वापस आ गई। वह खुश है, वह विजय पर्व मना सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति युद्ध में गए और वहां मारे गए, उनके बच्चों के माथे पर से पिता का हाथ उठ गया, उनके संग हार लौट कर आया है। यही कवि स्पष्ट करते हैं कि जीत के संग संग हार वापस आई है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़क को सींच रहा है और वही एक सच्चाई बोल रहा है। बूढ़ा मशक वाला जो सड़क सींचने का कार्य कर रहा है। मशक वाला कहा जाता है कि पहले जो जाति के जो हरिजन होते थे, आपको सड़क को क्या करते थे, पानी डालते थे कि धूल मिट्टी नहीं उड़े। वही एक बूढ़ा मशक वाला है जो बोल रहा है कि जीत नहीं लौटी है, हमारी हार लौटी है। एक बार फिर से हम लोग हारने का कार्य कर दिए।